नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो पे बात करने वाला है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप लोगों की न्यू वैकेंसी आ चुकी है दोस्तों, जो कि आप लोगों की स्पेशलिस्ट के लिए यहाँ पे रहने वाली है। ठीक है, स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के लिए, जो कि आप लोग यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर और आप लोग यहाँ पे डेप्यूटी मैनेजर के लिए यहाँ पे वैकेंसी रहने वाली है। तो इसमें आप लोग की क्या क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन रहने वाली है, सारा कुछ हम लोग देखेंगे और लाइव इसका हम लोग फॉर्म फिल करके देखने वाले हैं। तो आपको वीडियो को इन तक देखना है बिना स्किप करे, ताकि आप लोग फॉर्म को बिल्कुल सही तरीके से फिल कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अभी मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रिक्रूटमेंट पेज पे हूँ, जहाँ से कि हम लोग इसका फॉर्म को फिल करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैं इस पेज का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। तो वहाँ पे जैसे आप लोग डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करेंगे इसके हाउ टू अप्लाई लिंक पे, ठीक है, तो आप लोग इस पेज पे पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे आने के बाद आप लोग देखेंगे इसकी अप्लाई डेट, जो कि यहाँ पे ठीक है आप लोगों को दिख जाएगी, और लास्ट डेट भी यहाँ पे दे रखी है, जो कि यहाँ पे 14 जुलाई 2026 लास्ट डेट इसकी रहने वाली है। तो अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे राइट साइड पे क्लिक है फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। और यहाँ पे स्टेप हमारे आ जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट नेम को फिल करना है, अपने फर्स्ट नेम को कंफर्म करेंगे। मिडिल नेम है तो मिडिल नेम यहाँ पे देंगे, अदरवाइज स्किप करेंगे। एंड लास्ट नेम अपना फिल करना है, जो भी लास्ट नेम है, और लास्ट नेम को कंफर्म करेंगे। बाकी जो भी आपका नेम रहेगा वो नेम आपको यहाँ पे शो करेगा फुल नेम पे। नीचे यहाँ पे मोबाइल नंबर है और अपने मोबाइल नंबर को कंफर्म करना है। अगर आपका अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर तो आप लोग यहाँ पे देंगे, नहीं तो आप लोग स्किप कर सकते हैं इस वाले ऑप्शन को। ईमेल आईडी अपना फिल करना है, ठीक है, जो भी आपका ईमेल है @ का यूज नहीं करना है। डोमेन नेम यहाँ से सिलेक्ट करना है gmail.com, ठीक है। बाकी जो भी आपका ईमेल एड्रेस रहेगा वो ईमेल एड्रेस आप लोग कुछ इस तरीके से यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है। मैंने एक डेमो के लिए यहाँ पे फिल किया है। इसके बाद जो भी ईमेल दे रहे हैं उसी को प्रॉपर तरीके से यहाँ पे कंफर्म करना है आपको, और यहाँ पे सिक्योरिटी कोड को फिल करके इसको सेव एंड नेक्स्ट करना है। एंड देन नेक्स्ट स्टेप दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जो कि हम लोग यहाँ पे फोटो एंड सिग्नेचर में आ चुके हैं, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग को यहाँ पे अपना ओटीपी को वेरिफिकेशन करना है, जिसमें कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे सिक्योरिटी कोड को फिल करना है। जैसे ही सिक्योरिटी कोड को फिल करेंगे तो मोबाइल नंबर के ऑप्शन पे सेंड ओटीपी करेंगे, तो मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगी। उस ओटीपी को यहाँ पे आप लोग को फिल करके उसको वेरीफाई करना है। सेम तरीके से फिर यहाँ पे ईमेल के लिए करेंगे, सिक्योरिटी कोड को पहले फिल करना है, उसके बाद फिर सेंड ओटीपी करेंगे। जो भी ईमेल है उस ईमेल पे आप लोग की ओटीपी आएगी, ओटीपी को फिल करके उसको वेरीफाई करना है। एंड देन नीचे आ जाएंगे फिर फोटो एंड सिग्नेचर के लिए। तो नीचे आते हैं एंड देन फोटो सिग्नेचर को अपलोड करने के लिए यहाँ पे आप लोग देखते हैं फोटो एंड सिग्नेचर, ठीक है। तो यहाँ पे चॉइस फाइल करना आपको। तो जो भी फोटो आप लोग अपलोड करना चाहते हैं वो आप लोग को इस तरीके से सिलेक्ट करना है, ठीक है। 20 से 50 के बीच में होना चाहिए। तो मैंने इसको अपलोड कर लिया। तो यहाँ पे लोडिंग होगा इस तरीके से, और आपकी फोटो जो भी है वो अपलोड हो जाएगी। फिर नीचे आना आप लोगों को। तो यहाँ पे नीचे आप लोगों को लाइव कैप्चर इमेज, ठीक है, जो कि यहाँ पे फोटो लाइव फोटो को आपको कैप्चर करना है। तो यहाँ पे ऊपर आप लोगों को शो हो रहा होगा कैप्चर फोटो। तो यहाँ पे आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपका कैमरा वाला होगा, तो अपने कैमरा को आप लोग अलाउ कर लेना अगर नहीं आ रहा तो। इसके बाद फिर यहाँ पे बॉक्स दिख रहा है रेड कलर में, इस बॉक्स के अंदर आपको अच्छे से क्लीन तरीके से अपने फेस को कैप्चर करना है। जैसे आप लोग यहाँ पे आपका फेस दिखेगा तो आपको इस कैप्चर पे क्लिक करना है, ठीक है। अगर आपका कैप्चर अच्छा आ रखा है तो आप लोग को उसको कैप्चर सेव कर लेना है। बाकी अगर कैप्चर अच्छा नहीं आ रखा है, क्लियर नहीं दिख रहा है, तो आपको कैप्चर अगेन करके दोबारा अपना कैप्चर कर लेना है। फिलहाल मैं अभी इसको कट कर रहा हूँ। तो आपका कैप्चर जैसे आप लोग कैप्चर सेव करके यहाँ पे देखेंगे तो आपका कैप्चर यहाँ पे शो करेगा लाइव कैप्चर इमेज पे। आई कंफर्म करना है। इसके बाद फिर आप लोगों को नीचे आना है। तो यहाँ पे चॉइस फाइल करके सिग्नेचर को भी अपलोड करना है। तो जो भी सिग्नेचर आप लोग अपलोड कर रहे हैं उसको आप लोग अपलोड करेंगे 10 से 20 केबी के बीच में। तो मेरा सिग्नेचर भी अपलोड हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे भी आई कंफर्म करेंगे। थोड़ा मेरा सिग्नेचर यहाँ पे मेरा ब्लर आ रहा है, बट आप लोग को क्लियर अपना सिग्नेचर को अपलोड करना है। तो ये सारी चीजें अपलोड करके आप लोगों को नीचे आना है, फिर नेक्स्ट करना है। एंड देन फिर नेक्स्ट सिस्टम हम लोग आए थे अपने यहाँ पे फोटो सिग्नेचर को अपलोड करके डिटेल में। तो डिटेल में बेसिक डिटेल है पहले, तो पहले बेसिक डिटेल को फिल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पोस्ट, इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो पोस्ट आप लोगों को सिलेक्ट करना है। जैसे कि आप लोग असिस्टेंट मैनेजर के लिए कर रहे हैं या फिर डेप्यूटी मैनेजर के लिए कर रहे हैं, ठीक है। प्रोसेस दोनों का सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे मैं डेप्यूटी मैनेजर को सिलेक्ट कर रहा हूँ। बाकी आपकी जो भी कैटेगरी वो कैटेगरी आप लोगों को सिलेक्ट करना है इस तरीके से, ठीक है। आप जनरल है, ओबीसी है, एससी एसटी जो भी है इस तरीके से आप लोग सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। बाकी जैसे कि जनरल है और एससी एसटी वाले हैं तो आप लोगों के दो ऑप्शन दे रखे, ठीक है, जो कि ईडब्ल्यूएस के लिए और ओबीसी एनसीएल के लिए है, ठीक है। बाकी अगर आप लोग ओबीसी एनसीएल है तो किस तरीके से आप लोगों को फिल करना है। फॉर एग्जाम्पल की पहले यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए पूछा है, तो यहाँ पे जैसे कि मैं ईडब्ल्यूएस पे यस करता हूँ तो यहाँ पे पूछा गया है कि आई कंफर्म दैट आई एम पोजीशन विल फ्लोरिश। तो यहाँ पे सिंपल ये पूछा गया है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इशू बेस्ड ऑन एनुअल इनकम फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, जो कि आप लोगों का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपका इश्यू किया गया है फाइनेंशियल ईयर, जो कि आपका फाइनेंशियल ईयर 2025-26, ठीक है। 25-26 के बीच में आप लोगों का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जारी किया गया बना है, तो आप लोगों को यहाँ पे यस करना है ईडब्ल्यूएस वालों को, ठीक है। बाकी फिर अगर देख सकते हैं यहाँ पे ओबीएस वालों ओबीसी वालों के लिए भी देखते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप लोग ओबीसी वाले हैं तो यहाँ पे आपको देख सकते हो, यहाँ पे आपसे भी सेम वही क्वेश्चन पूछा है कि जो यहाँ पे आप लोगों का सर्टिफिकेट, ठीक है, ओबीसी एनसीएल अगर आप लोगों का यहाँ पे क्लोज इशू ड्यूरिंग पीरियड, ठीक है, जो आपको आप लोगों का ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट आप लोगों का
जारी किया गया, इशू किया गया इस पीरियड के अंदर 1/4/2026 के बीच में, ठीक है। और आप लोगों का किया गया, जारी हो रखा है इस डेट के बीच में, तो आप लोगों को सिंपल यहाँ पे यस करना है। जो कि यहाँ पे पूछा गया है डेट, ठीक है, जो डेट ऑफ इंटरव्यू इफ कलेक्ट फॉर इंटरव्यू, ठीक है। तो आप लोगों को ये जो आपका सर्टिफिकेट है, तो ये सर्टिफिकेट आप लोगों को इंटरव्यू के टाइम पे जो कि आप लोगों को अगर मंगाया जाएगा तो आप लोगों को वहाँ पे ले जाना पड़ेगा। तो सिंपल आप लोगों को यस कर लेना है, ठीक है। इस डेट के बीच में आपका ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट बना है, जारी किया गया है, तो यस करना है। बाकी ईडब्ल्यूएस वाले हैं तो ईडब्ल्यूएस वालों का यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर जो कि 25-26 के बीच में बना है, तो आप लोगों को यस करना है। बाकी जो भी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के अलावा जो भी आपकी कैटेगरी है, उनको उनके लिए यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे जनरल पे सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे लिए कोई भी ऑप्शन यहाँ पे ये क्लोज है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। बाकी जो ईडब्ल्यूएस ओबीसी वालों को सिलेक्ट करना है। नीचे आ जाना है, फिर नीचे यहाँ पे डिसेबिलिटी के लिए पूछा है, ठीक है, सिंपल हम लोग इसको नो कर रहे हैं। बाकी अगर आप लोग डिसेबल है तो यस या नो को जवाब देंगे। तो नीचे के सारे ऑप्शन डिसेबल है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। बाकी फिर हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे नीचे, तो यहाँ पे डिसेबिलिटी के लिए पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर आप लोग देखेंगे तो ठीक है, जो डिसेबिलिटी वाले हैं यस उन्हीं के लिए यहाँ पे रखा गया है। बाकी हमको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, तो हम लोग डिसेबल नहीं, तो सिंपल इस वाले ऑप्शन में भी हम लोग नो करेंगे, ठीक है। आपको पढ़ लेना ये चीजें, हम लोग डिसेबल नहीं तो सिंपल नो ही रखेंगे और सारे ऑप्शन क्लोज है, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद फिर यहाँ पे अपना रिलीजन आप लोगों को सिलेक्ट करना है, तो जो भी आपका रिलीजन है, जहाँ से भी आप लोग बिलोंग करते हैं वो सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं हिंदू हूँ, एंड देन फिर यहाँ पे आप लोगों से पूछा गया आप लोगों की मिनोरिटी कम्युनिटी, ठीक है। अगर आप लोग दूसरे धर्म से आते हैं हिंदू के अलावा तो यस करना है, अदरवाइज नो करना है, ठीक है। हम लोग हिंदू धर्म से हैं तो हम लोग नो करेंगे। बाकी नेशनलिटी सिलेक्ट है हमारी। इसके बाद यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो एक्स सर्विस मैन के लिए पूछा गया है, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ है तो यस, अदरवाइज नो, तो सिंपल मैं यहाँ पे नो करूंगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोग नीचे आ जाएंगे, ठीक है। बाकी फिर यहाँ पे आप लोगों को पढ़ने तो यहाँ पे भी सिंपल आप लोगों से कुछ एडवाइस रिपोर्ट रिगार्डिंग जो कि कैरेक्टर के अकॉर्डिंग आप लोगों से रिपोर्ट पूछी गई है, तो सिंपल है तो यस, अदरवाइज नो, तो हम लोग सिंपल यहाँ पे नो करेंगे। कोई भी हमारे पास एडवांस रिपोर्ट कैरेक्टर के अकॉर्डिंग रिगार्डिंग नहीं है, तो सिंपल नो। एंड इसके बाद फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, डू यू हैव रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट इन पेमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी आप लोग की डिफॉल्ट पेमेंट है, क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड की कोई भी ड्यू डेट आप लोग की है, या फिर आप लोग का कोई सिविल स्कोर, ठीक है, एक्सटर्नल हुआ है, तो वो चीज आप लोग को देनी है। बाकी हमारा कोई भी ऐसा पेमेंट डिफॉल्ट पेमेंट नहीं है, ना ही कोई हमारा क्रेडिट कार्ड का ड्यू डेट हमारी है, तो सिंपल हम लोग इस केस में नो ही करेंगे। और यहाँ पे हम लोग को अपना सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन सिलेक्ट करना, तो जो भी आप लोगों का सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे रहेगा तो आप लोगों को यहाँ पे शो करेंगे, तो लिस्ट यहाँ पे आते, ठीक है। तो जो भी आप लोगों के नियर बाय सेंटर यहाँ पे रहेंगे उनमें से आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल जो भी मेरा नियर बाय रहता है आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है, ठीक है। मैंने अपने नियर बाय का सिलेक्ट किया है, आपका जो भी है वो आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है। एंड देन फिर नीचे आ जाए तो नीचे आप लोगों को यहाँ पे देख सकते हैं जो कि आप लोगों को फ्लोइंग आईडी व्हेन अपियरिंग द एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे जो भी आप लोग अपनी आईडी एग्जामिनेशन के टाइम पे ले जाएंगे और वो डिटेल आप लोगों की मैच होनी चाहिए, तो सारा कुछ ये है। तो सिंपल आपको यहाँ पे यस करना है और उसी आईडी को यहाँ पे आप लोगों को सिलेक्ट करना है, ठीक है। जो आईडी आप लोग एग्जामिनेशन के टाइम पे लेके जाएंगे उस आईडी में, और जो आप लोग फॉर्म फिलअप करते हैं वो सारा आपका मैच होना चाहिए उस आईडी से। तो मैं सिंपल यहाँ पे आधार कार्ड को सिलेक्ट करूंगा और अपने आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे आप लोगों को फिलअप कर लेना है। नीचे आके फिर आपको पर्सनल डिटेल है, तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, डेट अपनी फिल करेंगे, मंथ अपना फिल करेंगे, ईयर आप लोग फिल करेंगे। आपकी जो भी एज रहेगी वो यहाँ से आपको शो करेगी। मैंने एक डेमो के लिए किया है, आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ को फिल करना है। बाकी नीचे जेंडर फिल करेंगे, मेल या फीमेल। इसके बाद फिर नेक्स्ट पूछा है कि अगर आप लोग जुड़वा भाई बहन है, जो कि यहाँ पे ट्विंस ब्रदर सिस्टर, यस या नो में जवाब देंगे, ठीक है। बाकी हम लोग नो कर रहे हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट इसी के नीचे देखेंगे तो यहाँ पे मैरिटल स्टेटस, ठीक है, मैरिड है या फिर अनमैरिड, वो आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग फिल करना है यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे फादर्स का फर्स्ट नेम, ठीक है, तो जो भी फादर का फर्स्ट नेम है, ठीक है, फादर का यहाँ पे आप लोगों को फर्स्ट नेम देना है। और मिडिल नेम है तो आप लोगों को फादर का मिडिल नेम यहाँ पे फिल करेंगे, नहीं तो आप लोग यहाँ पे स्किप करेंगे इसको, ठीक है। इसके बाद फादर का लास्ट नेम, तो यहाँ पे जो भी लास्ट नेम है फादर का वो फिल करेंगे। बाकी फिर यहाँ पे मदर का नेम आपको देना है, मदर का फर्स्ट नेम आप लोगों को फिल करेंगे, मदर का मिडिल नेम तो यहाँ पे देना है, अदरवाइज स्किप, एंड मदर का यहाँ पे लास्ट नेम। एंड नेक्स्ट फिर यहाँ पे स्पोर्ट्स का फर्स्ट नेम, ठीक है। बाकी अगर आप लोग मैरिड है तभी आप लोगों के लिए ओपन होता है, ठीक है। जैसे कि आप लोग मैरिड, जो कि आप अपने वाइफ या हस्बैंड का नेम यहाँ पे फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग अनमैरिड है तो हमारे लिए यहाँ पे क्लोज है ये ऑप्शन, ठीक है। मैरिड है तो तभी आपको अपनी वाइफ या हस्बैंड का नेम यहाँ पे देना है, वाइफ का या अपने हस्बैंड का फर्स्ट नेम या लास्ट नेम या मिडिल नेम, ठीक है, जो भी है सेम तरीके से। नीचे आ जाएंगे तो फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो कि एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस, तो यहाँ पे अपना करस्पॉन्डेंस एड्रेस आप लोगों को फिल करना है, जो भी आपका एड्रेस है, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, एड्रेस लाइन 3, अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आप लोग फिल करेंगे, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट रहेगा। और यहाँ पे अपना स्टेट फिल करेंगे, स्टेट के बाद अपना यहाँ पे पिन कोड आपको फिल कर लेना। नीचे देखेंगे तो परमानेंट एड्रेस, ठीक है। बाकी अगर आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे सेम के बॉक्स में चेक बॉक्स करेंगे तो आपका एड्रेस यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, आपको फिल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अलग अलग है तो आप लोग यहाँ पे अनक्लिक करेंगे, मैन्युअली अपने एड्रेस यहाँ पे फिल कर सकते हैं, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, 3, एंड अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना स्टेट, अपना पिन कोड, ठीक है। हमारे केस में सेम है तो हम लोग चेक बॉक्स कर रहे हैं। बाकी नीचे फिर आप लोगों को अपने यहाँ पे जीएसटी इनवॉइसिंग एड्रेस को सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे जो भी आपका एड्रेस रहेगा करस्पॉन्डेंस परमानेंट, हमारा सेम है तो मैं यहाँ पे परमानेंट को सिलेक्ट करूंगा, आपका जो भी है वो आपके केस में सिलेक्ट करना है। इसके बाद फिर नेक्स्ट नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे एप्लीकेशन फीस, ठीक है। तो जो भी आप लोग की कैटेगरी वाइज
एप्लीकेशन की फीस रहेगी वो अमाउंट तो आपको यहाँ पे शो करेगा। जैसे कि हमारे यहाँ पे 750 हमको अमाउंट यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, आपकी कैटेगरी में नील भी दिखाएगा अगर आपकी कैटेगरी में यहाँ पे फीस नहीं रखी है तो। सारी की सारी डिटेल फिल करके इसको वैलिडेट युवर डिटेल करेंगे। जैसे ही वैलिडेट हमारा सक्सेसफुल होता है देन फिर हम लोग इसको सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। एंड देन अभी हम लोग तीसरे स्टेप पे हैं जिसमें कि यहाँ पे अभी बेसिक डिटेल हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अभी हमारा यहाँ पे क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड लैंग्वेज। तो इससे पहले मैं आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन को रीड आउट कर दूं तो यहाँ पे एसबीआई की ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आ चुके हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखते हैं रिक्रूटमेंट, ठीक है। और बाकी फिर यहाँ पे आप लोग सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पे पोस्ट आप लोग की, ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर लॉ के लिए। तो इसके लिए एज लिमिट रखी है यहाँ पे 25 से लेकर 33 तक आप लोग की एज होनी चाहिए। एजुकेशन की बात करेंगे तो मैंडेटरी यहाँ पे ग्रेजुएशन रखा है जो कि आप लोग की ठीक है, लॉ से आप लोग की डिग्री होनी चाहिए यहाँ पे ग्रेजुएशन। बाकी यहाँ पे प्रिफरेड क्वालिफिकेशन आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, 5 ईयर का इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स अगर किया है तो आपको बेनिफिट दिया जाएगा। ठीक है, बाकी फिर नेक्स्ट यहाँ पे जो मैंडेटरी है, ठीक है, एक्सपेंस आप लोग का यहाँ पे मैंडेटरी रखा है जो कि आप लोग का यहाँ पे लॉ ग्रेजुएट, ठीक है। तो ये चीज आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे बार काउंसलिंग का आप लोग का 2 ईयर का एक्सपेंस है एडवोकेट के साथ, ठीक है। और बाकी फिर यहाँ पे 12 के एक्सपेंस लॉ ऑफिस इन द लीगल डिपार्टमेंट शेड्यूल कमर्शियल बैंक। तो ये चीज आप लोग को नोट करें, ठीक है। इनमें से कोई एक है आपके पास तो आप लोग यहाँ एक तो आपके पास होना चाहिए इनमें से, ठीक है। तो यहाँ पे काफी सारे आप लोगों को दे रखे हैं, ठीक है, मल्टीपल चॉइस है। बाकी फिर नीचे आ जाएंगे तो सेकंड पोस्ट जो है हमारे यहाँ पे डेप्यूटी मैनेजर के, तो इसके लिए भी सेम क्वालिफिकेशन आप लोग की नीचे। एज लिमिट देखेंगे तो यहाँ पे 25 से लेकर 35 तक की एज आपकी रखी है। बाकी मैंडेटरी यहाँ पे आप लोग का देख सकते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पे ग्रेजुएट विद डिग्री इन लॉ। तो यहाँ पे आप लोग का जो क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पे मैंडेटरी क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन जो कि यहाँ पे लॉ डिग्री आपकी होनी चाहिए। और बाकी यहाँ पे प्रिफरेड अगर 5 ईयर का इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स किया है तो एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेजुएशन लॉ से होना चाहिए। बाकी एक्सपेंस आप लोग का मैंडेटरी है जो कि आप लोग यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन आप लोग को दे रखे हैं, इनमें से कोई एक आपके पास एक्सपेंस होना चाहिए, ठीक है। बाकी यहाँ पे देख सकेंगे लॉ ग्रेजुएट है फिनरॉल जो कि आप लोग यहाँ पे बार काउंसलिंग का है, ठीक है, जो कि 4 ईयर का एक्सपेंस आप लोग का यहाँ पे रखा है। और बाकी यहाँ पे 4 ईयर का ये भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, जो कि आप लोग यहाँ पे लॉ ऑफिस इन लीगल डिपार्टमेंट ऑफ शेड्यूल कमर्शियल बैंक। तो इनमें से कोई एक आपका एक्सपेंस यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो 1 बाय 1 मैं यहाँ पे बात नहीं करूंगा। तो चलिए अभी हम लोग आप लोगों ने यहाँ पे क्वालिफिकेशन को अच्छे से आपने देख लेना है क्या आप लोग का क्वालिफिकेशन और क्या आप लोग यहाँ पे एक्सपेंस रखा है। तो चलिए अभी मैं यहाँ पे फॉर्म को फिल करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले ग्रेजुएशन जो कि यहाँ पे लॉ डिग्री मांग रखी है, ठीक है, लॉ को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपने अपनी लॉ की डिग्री कहाँ से करी है, नेम ऑफ कॉलेज या फिर अपनी यूनिवर्सिटी आप लोग यहाँ पे फिल करेंगे, जो भी आप लोग की यूनिवर्सिटी रहेगी। मैं एक डेमो के लिए कोई भी सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद फिर यहाँ पे नेम ऑफ पासिंग, ठीक है, तो सॉरी डेट ऑफ पासिंग। तो यहाँ पे जिस ईयर आप लोगों ने अपनी लॉ की डिग्री पास किया है वो ईयर सिलेक्ट करना है और अपना यहाँ पे मंथ और डेट आपको सिलेक्ट करनी है। जो बाकी जो भी आप लोग की परसेंटेज बनी होगी परसेंटेज फिल करेंगे। क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है वो सिलेक्ट करना है इस तरीके से, ठीक है। बाकी अगर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप लोगों ने डिग्री सब्जेक्ट को देना है और नेम ऑफ अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नेम, ठीक है, डेट ऑफ पासिंग ईयर देंगे और परसेंटेज फिल करेंगे और क्लास सेम तरीके से देना है जैसे ग्रेजुएशन की दे रखी है, ठीक है। बाकी कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन या फिर कोई अदर क्वालिफिकेशन। तो अभी कुछ यहाँ पे क्वेश्चन किए गए हैं, ठीक है, जो कि आपका एक्सपेंस के बारे में यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। इनमें से कोई आपके पास अपना एक्सपेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं जो कि यहाँ पे पूछा है इनरोड एज एडवोकेट विद बार काउंसलिंग, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे है तो आप लोग यस करेंगे, अदरवाइज आप लोग नो करेंगे, ठीक है। इनमें से कोई ना कोई एक होना चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं लॉ ग्रेजुएट हु हैव एनरोल, जो कि आप लोग यहाँ पे लॉ ग्रेजुएट आप लोगों ने कर रखा है, ठीक है। बार काउंसलिंग का आप लोग का यहाँ पे 4 साल का एक्सपीरियंस रखा है एडवोकेट के साथ। तो आप लोग यहाँ पे यस या नो में जवाब देंगे अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप लोग को अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देना है, बाकी यस या नो में आपने जवाब देंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे डू यू हैव 4 ईयर एक्सपीरियंस इन लॉ, ठीक है, एक्सपीरियंस एज लॉ ऑफिस इन द लीगल डिपार्टमेंट ऑफ शेड्यूल कमर्शियल बैंक, ठीक है। तो हमारा है तो यस या नो में आप लोग जवाब देंगे, इनमें से कोई भी इनमें से तो यस या नो में अपना जवाब आप लोग देंगे तो पढ़ लेना, ठीक है, जो भी आपका एक्सपेंस रहेगा आपके अकॉर्डिंग। बाकी फिर यहाँ पे अपना यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, तो यहाँ पे अलाउड बार काउंसलिंग का नंबर अपना देना है। यहाँ पे बार काउंसलिंग का जो भी आप लोग का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा वो आप लोग यहाँ पे फिल करेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे डेट ऑफ एनरोल विद बार काउंसलिंग, तो कौन सी डेट में आप लोग का एनरोल किया गया वो डेट, मंथ और अपना ईयर आप लोग सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पोस्ट क्रेडेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन। तो जो भी आप लोग का एक्सपेंस है उसको आप लोग को यहाँ पे फिल करना है। तो किस तरीके से फिल करेंगे, सबसे पहले नेम ऑफ एम्प्लॉय, तो यहाँ पे एम्प्लॉय का आप लोगों को नेम अपना फिल करेंगे, ठीक है, जो भी एम्प्लॉय का नेम रहेगा। तो यहाँ पे मैं इस बॉक्स में एम्प्लॉय का नेम। इसके बाद फिर डिजिग्नेशन पे आप लोग अपनी पोस्ट नेम को फिल करना है, जो भी आपकी पोस्ट नेम रहेगी। बाकी जो भी एक्सपेंस दे रहे हैं, ठीक है, उस पर अगर आप लोग अभी काम कर रहे हैं तो आपको प्रेजेंटली वर्किंग पे क्लिक करना है। और अगर आप लोग काम छोड़ चुके हैं अपने एक्सपेंस यहाँ पे बता रहे हैं शेयर करें तो आप लोग सिंपल नो करेंगे। इसके बाद फॉर्म पे आप लोग को अपनी ज्वाइनिंग डेट को फिल करना है। तो जो भी आप लोग की ज्वाइनिंग डेट रहेगी, ठीक है, इस तरीके से अपना फिल करेंगे ज्वाइनिंग डेट, मंथ, और यहाँ से आप लोग अपना ठीक है, जो भी आप लोग का जिस भी डेट में आप लोग ने अपनी जॉब को छोड़ा है या फिर रिजाइन दिया है वो डेट आप लोग को फिल करनी है इस तरीके से। मैं एक डेमो के लिए कर रहा हूँ। यहाँ पे नेचर ऑफ ड्यूटी सब नहीं बताएंगे, बाकी रीजन ऑफ लिविंग किस वजह से आप लोग ने जॉब को छोड़ा है वो आपको बताना है, ठीक है। बाकी आपका एक्सपेंस यहाँ पे काउंट हो जाएगा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। एक से ज्यादा तो एड मोर करके सेम तरीके से यहाँ पे देना है।
बाकी उनकी बात करते हैं जो यहाँ पे प्रेजेंट में काम करते हैं और वही एक्सपेंस यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे प्रेजेंटली वर्किंग पे यस कर लेना है और यहाँ पे अपनी ज्वाइनिंग डेट देनी है, बस हो गया, ठीक है। 2 पे आप लोगों को डेट देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे नेचर ऑफ ड्यूटीज अपनी बतानी है कि आपकी ड्यूटी है, तो इतना ही देना है आप लोगों को। बाकी फिर नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे लैंग्वेज नॉलेज है, तो जो भी लैंग्वेज नॉलेज है आप लोगों के पास, जैसे कि यहाँ पे हिंदी, हिंदी में आप लोग यहाँ पे रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, ठीक है, स्पीक बोल सकते हैं। सेकंड कोई लैंग्वेज है तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग अपनी इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश में आप लोग यहाँ पे रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, स्पीक बोल सकते हैं, इस तरीके से आप लोगों को सिलेक्ट कर लें। तो इस तरीके से सारे डिटेल आप लोगों को देना है, एक से ज्यादा जो कि 2 लैंग्वेज मैंने दे दी है। बाकी अगर आप लोग को कोई तीसरी लैंग्वेज आती है, चौथी, पांचवी, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे दे सकते हैं। तो 3 लैंग्वेज देना है यहाँ पे, 3 लैंग्वेज के लिए, बट यहाँ पे 1 लैंग्वेज देना मैंडेटरी है, ठीक है, 1 लैंग्वेज आप लोग दे देंगे, बाकी है तो 3 आप लोग फिल करेंगे, अदरवाइज स्किप। तो सारी डिटेल फिल करके हम लोग इसको वैलिडेट यूआर डिटेल करते हैं। देन फिर हम लोग इसको जैसे ही वैलिडेट करेंगे उसके बाद सक्सेसफुल होगा, उसके बाद फिर हम लोग सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। एंड देन फिर आप लोगों को यहाँ पे प्रीव्यू के लिए आता है, तो आप लोगों को अच्छे से 1 बाय 1 अपनी डिटेल को यहाँ पे प्रीव्यू कर लेनी है। तो हम लोग नीचे आते हैं चेक करते हुए, ठीक है, तो अच्छे से 1 बाय 1 चेकआउट करना है। बाकी चेक करके हम लोग नीचे आ चुके हैं, तो अभी हम लोग डिक्लेरेशन दे देंगे, तो आई एग्री कर लेंगे और इसको कंप्लीट टेस्टिंग कर लेंगे, ठीक है। हमारा सब कुछ ओके, तो हम लोग कंप्लीट टेस्टिंग करेंगे। बाकी अगर आपका कोई भी डिटेल यहाँ पे गलत होती है तो आप लोग इस पे बैक करके इस पे सुधार कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम लोग कंप्लीट टेस्टिंग करते हैं। एंड देन अभी हम लोग लास्ट स्टेप पे आ चुके हैं, जो कि हमारा यहाँ पे डॉक्यूमेंट के लिए। और डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए यहाँ पे आप लोग देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आईडी प्रूफ, तो यहाँ पे चॉइस फाइल करना है, तो जो भी आईडी प्रूफ अपलोड कर रहे हैं वो आप लोगों को अपलोड करना है, ठीक है। इस तरीके से मैं ओपन करूंगा इसको, मैं एक कोई भी डेमो के लिए यहाँ पे ब्लैंक पीडीएफ यहाँ पे डाउनलोड कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए हम लोग इसको ओपन करेंगे, तो यहाँ पे लोडिंग होगी, आप लोगों को वेट करना है, ठीक है। तो इस तरीके से फिर आप लोग जैसे ओपन करेंगे अपनी पीडीएफ को, तो यहाँ पे आप लोगों को शो करेगी, तो जो भी आप लोग आईडी आप लोग अपलोड कर रहे हैं वो आईडी आप लोगों को यहाँ पे शो करेगी। तो मैंने इसको पूरा प्रॉपर ब्लैंक या हाइड कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे शो करके आपको चेकआउट करना अच्छे से, अगर सही आ रखी है तो आप लोग ओके करेंगे, अगर यहाँ पे कोई भी ब्लर या क्लीन नहीं दिख रही है तो आप लोग इसको क्लियर करके सेकंड अपनी दोबारा अपनी यहाँ पे उस आईडी या डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हो। तो हमारा सही है, तो मैं यहाँ पे ओके कर लूंगा इसको। तो मेरी यहाँ पे देखते हैं आईडी प्रूफ अपलोड हो चुकी है, तो यहाँ से व्यू करके आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। सेम तरीके से फिर यहाँ पे प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ है, आप लोगों को अपने अपलोड करनी है यहाँ पे 10th की मार्कशीट, ठीक है। चॉइस फाइल करना आप लोगों को, तो जो भी आप लोगों की है उसको आप लोगों को अपलोड करना है अपना 10th का मार्कशीट यहाँ पे। नेक्स्ट फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पे तीसरा जो कि डॉक्यूमेंट है, ब्रीफ रिज्यूम यहाँ पे मांग रखा है, जिसमें कि आप लोग की यहाँ पे ठीक है सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो यहाँ पे अपना ब्रीफ रिज्यूम आप लोग को अपलोड करना है चॉइस फाइल करके सेम तरीके से। इसके बाद फिर यहाँ पे एजुकेशनल सर्टिफिकेट रिलेवेंट मार्क्सिट, ठीक है। तो जो भी आप लोग यहाँ पे लॉ ग्रेजुएट डिग्री है, तो अपनी लॉ ग्रेजुएट की डिग्री आप लोग यहाँ पे अपलोड कर लेनी है। और बाकी फिर यहाँ पे एक्सपेंस सर्टिफिकेट, ठीक है, जो भी आप लोग का एक्सपेंस सर्टिफिकेट है, ठीक है, तो अपना एक्सपेंस सर्टिफिकेट या फिर अपॉइंटमेंट लेटर या फिर जॉब ऑफर लेटर, तो इन तीनों में से कोई भी अपना यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। एंड नेक्स्ट फिर यहाँ पे प्रूफ ऑफ इनरोल विद बार काउंसलिंग, ठीक है, तो अपना यहाँ पे जो कि बार काउंसलिंग का आप लोग का इनरोलमेंट है उसको आप लोग को यहाँ पे अपलोड कर लेना है, ठीक है, चॉइस फाइल करके। इसके बाद फिर यहाँ पे फॉर्म 16 या फिर आफ्टर लेटर या फिर अपना लेटेस्ट सैलरी स्लिप को अपलोड करना है। इन तीनों में से कोई भी अपना अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। बेटर ये है कि या तो अपनी अपनी जो कि सैलरी स्लिप को अपलोड कर ले या फिर अपना फॉर्म 16, ठीक है। इन दोनों में से आप लोगों को अपलोड करना है। बाकी फिर यहाँ पे लेटर जो कि यहाँ पे आफ्टर लेटर या तो इग्नोर करना है, ठीक है। ज्यादातर फॉर्म 16 या फिर सैलरी स्लिप ही अपलोड करें इस वाले ऑप्शन पे। बाकी प्रिफर्ड क्वालिफिकेशन, ठीक है, तो ये मैंडेटरी नहीं है, जो कि मैंने क्वालिफिकेशन आप लोगों को दिखाया, ठीक है। अगर प्रिफर्ड क्वालिफिकेशन है तो आप लोग को एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाएगा, बट अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं। बाकी फिर यहाँ पे सिक्योरिटी कोड को फिल करना है, इसके बाद फिर हम लोग सेव एंड नेक्स्ट करेंगे इसको, ठीक है। बाकी फिर अपना यहाँ पे डॉक्यूमेंट आप अपलोड करके बाकी जिनकी पेमेंट नहीं है उनका फॉर्म कंप्लीट होता है, बाकी जिनकी पेमेंट लगती है तो उनको यहाँ पे पेमेंट के ऑप्शन पे आना है, ठीक है। तो पेमेंट के ऑप्शन पे आएंगे तो पेमेंट आप लोग करेंगे, तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन मिलेंगे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, वॉलेट, तो इन ऑप्शन से आप लोग को अपनी पेमेंट करना है, ठीक है। बाकी जिनकी पेमेंट नहीं है तो उनका डॉक्यूमेंट अपलोड करके ही फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। बाकी जिनकी पेमेंट है, पेमेंट के लिए आता है तो पेमेंट में कंटिन्यू करेंगे। देन फिर आप लोग इस पेज पे पहुंचेंगे पेमेंट मेथड पे, तो यहाँ पे अपनी पेमेंट मेथड को सिलेक्ट करना, अपनी पेमेंट करनी है, फॉर्म कंप्लीट।